वसीयत बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। नए हैं, सब्सक्राइब करना है। आप शुरुआत कर रहे हैं अशोक पांडे के साथ, और इस मुद्दे पर बात करने के पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जहां पर कैसे विल को चैलेंज किया जाता है, कैसे विल बनाई जाती है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है, कौन से विल किस प्रकार से अवैध मानी जाएगी। इन सारे मुद्दों पर हम बात कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए यदि आप वसीयत बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, सलाह लेनी है। सलाह किससे लेंगे? घर परिवार वालों से नहीं, वकील से सलाह लीजिए। वकील कानून का जानकार व्यक्ति है, वो आपको सही राय देगा। परामर्श आप लीजिए, उनसे पूछिए, जिससे आप कल को किसी कानूनी या टेक्निकल ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसें और आप बच सकें। दूसरी बात यह है कि अपनी सारी संपत्तियों की एक सूची बना लें, आप एक लिस्ट बना लें जहां पर जो भी आपकी पैतृक संपत्ति है, जो आपके पूर्वजों से आपको मिली है, स्वार्जित संपत्ति जो आपने खुद से बनाई है, उसके अलावा कैश, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, जवाहरात, सोने चांदी के सामान या और भी जो सारी चीज़ें हैं, उनकी आप लिस्ट तैयार करें, जिससे आपको सिस्टमेटिकली आवंटन करने में, उसका बंटवारा करने में, आप किसे देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, उसके बारे में जिक्र करने में काफ़ी आसानी हो। तो सबसे पहली बात, वकील से आप सलाह ज़रूर लें, जिससे आप किसी टेक्निकलिटी में ना फंसें, लीगल इश्यूज़ में ना फंसें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो भी आप देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वसीयत में लिखना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट, एक सूची बना लें। तीसरी बात, अपनी जो जानकारी है वो पूरी प्रदान करें, आधी अधूरी जानकारी ना दें। मतलब जब कभी भी आप बैंक अकाउंट से संबंधित हैं, या आपके कौन से ज्वेलरी किस बैंक अकाउंट में है, या वो प्रॉपर्टी किसको आप देना चाहते हैं, वो पूरी डिटेल लिखें। केवल नाम बस, जिसको आप देना चाहते हैं आपके बेटे का, केवल नाम बस ना लिखें, उसके पिता का नाम, यानी अगर आप उसके पिता हैं तो अपना नाम, उसकी एज और उसका एड्रेस भी लिखें। अगर आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी लिखें। तो ये स्पेसिफिक डिटेल लिखने से चैलेंज, जब विल का प्रोबेशन होता है, उसमें आसानी होती है और विल चैलेंज नहीं होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी न किसी एग्जीक्यूटर को आप ज़रूर नियुक्त करें। जो गवाह होंगे उनका भी आपको ध्यान रखना है। गवाह कौन होंगे? गवाह ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनका उस संपत्ति से, उन प्रॉपर्टी से कोई लेना देना ना हो, और जिसे आप वो प्रॉपर्टी ना दें। अगर वो भी उसका एक पार्ट है तो आप उसे गवाही के लिए नहीं नियुक्त कर सकते, आप उसे गवाही के लिए नहीं रख सकते। गवाह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी उम्र से कम हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 18 साल से ऊपर हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, वो भरोसेमंद हो। यदि भरोसेमंद नहीं है, वो बदमाश व्यक्ति है, तो फिर क्या करेंगे आप? गवाही में रख के वो प्रोबेशन के टाइम पे वो बदमाशी करेगा। ऋण, अगर देनदारी कोई आपकी बचती है, किसी बैंक की है या किसी पर्सनल व्यक्ति को है, कितनी चुकानी है, कैसे चुकानी है, उसका विवरण देना भी बहुत ज़रूरी है। और छठवीं बात कि डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि विल कई बार इस आधार पर चैलेंज की जाती है कि जिस टाइम पर आपने विल बनाई थी उस समय आप स्वस्थ मस्तिष्क या शारीरिक रूप से अक्षम थे और आपको ज़बरदस्ती दबाव डालकर विल बनाया गया। तो यदि आप प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहते हैं, प्रॉपर प्रोबेशन चाहते हैं आपकी विल का, तो डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं, जिससे ये साबित हो सके कि आपकी जो मानसिक अवस्था है वो पूर्ण रूप से सक्षम है और जो आपने वसीयत की है, जो आपने विल की है, वो प्रॉपर है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी, जो 7वीं कंडीशन है, वो ये कि विल को रजिस्टर्ड करवाने का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। मतलब आप नहीं करवाएंगे रजिस्ट्रेशन तो भी चलेगा, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि विल की सुरक्षा रहे, प्रोबेशन में आसानी रहे, आप जो चाहते हैं आपके ना रहने के बाद वो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन, पार्टीशन वैसे ही हो, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप जो वसीयत बना रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए आप उसे रजिस्टर भी करें। कहाँ करना है? सब रजिस्ट्रार ऑफिस, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में होता है, जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ज़्यादा कुछ पैसे नहीं लगते, आपको दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, काफ़ी आसान प्रक्रिया होती है, आप इसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। जायदाद जो भी आपकी है वो सभी कुछ आप वसीयत में लिख सकते हैं। अब आप किन किन चीज़ों की वसीयत कर सकते हैं, ज़रा उस पर बात करें। तो जो भी आपकी चल और अचल संपत्ति है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति वो होती है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव कर सकती है। आपकी गाड़ी, ये आप मूव कर सकते हैं, तो ये आपकी चल संपत्ति होगी। अचल संपत्ति आपकी जो प्रॉपर्टी वो स्टेबल है, वो मूव नहीं कर सकती। तो आप गहने, आपके पैसे, आपकी गाड़ियाँ, आपके घर, आपके प्रॉपर्टी, आपके फ्लैट, आपके दुकान, आपके मकान, इन सभी चीज़ों की आप विल कर सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं। आप किसी को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं।
आपका खेत, दुकान, मकान जो पुरखों से मिला हुआ है वो भी आप दे सकते हैं, पूर्वजों से मिला उसे भी आप दे सकते हैं। तो मतलब जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, पैसों से संबंधित, तो वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं। वसीयत करने का सही समय क्या होता है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति कर सकता है। कई लोग रिटायरमेंट के बाद यानी 60 साल की जब उम्र हो जाती है तब करते हैं, ज़्यादातर लोग 60 साल की उम्र में ही करते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी उम्र 40 वर्ष है, तो भी ऐसा कुछ नहीं, आप वसीयत कर सकते हैं और आप जैसा चाहें आपकी इच्छा के हिसाब से आपकी संपत्ति का विभाजन होगा, प्रोबेशन होगा। वसीयत करने का कोई फॉर्मेट होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी स्पष्टता के साथ लिखा जाना चाहिए। आपके सिग्नेचर होने चाहिए, 2 कम से कम विटनेसेस होने चाहिए, विटनेसेस का उस प्रॉपर्टी पर कोई लेन देन ना होना चाहिए। आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। गवाह किसे चुने और कौन हो सकता है गवाह, इसके बारे में मैं आपको बताया था। जो आपका खास व्यक्ति हो, जो आपका भरोसेमंद व्यक्ति हो और जिसका इस संपत्ति से कोई लेना देना ना हो, उसे आप गवाह के तौर पर रख सकते हैं। 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए और आपकी उम्र से कम का गवाह होना चाहिए। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो वसीयत बनाते समय आपको रखनी चाहिए ध्यान। आपको ये जानकारी वसीयत से संबंधित कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और इसके साथ ही अगर किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझे बात करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको इसके लिए करना क्या है, हमारे स्क्रीन में नंबर डिस्प्ले हो रहा है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। एक लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के पड़ा हुआ है जहां से भी आप मुझे बात करने के लिए रिक्वेस्ट मेंशन कर सकते हैं। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।